जय हिंद दोस्तों, मैं इब्राहिम। आप देख रहे हैं अनमोल समाचार। जिस तरह से रोड के खड्डे जय कुमार ने खूब धुआंधार बना करके रखे हुए, जो ठेका है जय कुमार को दिया गया है और जय कुमार इतने लापरवाही भरे से काम कर रहा है कि रोड के ऊपर में खड्डे, और इस वक्त आप धूप देख रहे हैं पर यहाँ पे जो खड्डे हैं आप इसके पीछे साइड में देखेंगे वहाँ पर भी बहुत सारे खड्डे हैं और इस खड्डों की वजह से गाड़ी का मेंटेनेंस जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसी विषय में हमसे बात करने के लिए श्याम रावत जो एनसीपी शरद पवार के प्रवक्ता हैं, उनसे भी आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या कहना है इस लापरवाही भरे जय कुमार के रोड के काम को लेकर के। आइए उनसे। जिस तरह से आपने पिछले बारी भी कुछ न्यूज़ चैनल में आकर के ये बात उठाई है, मीडिया के अंदर में एक ही बात इस वक्त छाई हुई है कि रोड पे जो खड्डे हैं वो बेशुमार हैं। अब हम ये कह सकते हैं कि जितने भ्रष्टाचार हैं उतने ही खड्डे भी हैं, तो ये खड्डे को लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? सर देखिए, आज हम यहाँ पर आए हैं फिर इसी मुद्दे को लेके आए हैं। मीरा भाईंदर में पिछले कई दिनों से खड्डे का मुक्त विवाद चालू है और जिस पर इल्ज़ाम लगाना है वो परे दूर से इल्ज़ाम से कोसों दूर भाग रहा है। लेकिन इसमें जो मीरा भाईंदर शहर के करदाता हैं, अपनी गाड़ी कमाई से अपना टैक्स भरते हैं, अगर उनको सुख सुविधाएं नहीं मिली तो क्या होगा? मीरा भाईंदर के विकास की बात करने वाली पार्टी। आज पूरे देश में एक ही चर्चा है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। क्या यही विकास है? हमारे महाराज शिवाजी महाराज के पुतले से लेकर गोल्डन गेट चौक तक एक 25 करोड़ का टेंडर निकला था जय कुमार का। टेंडर निकलने के कुछ ही दिनों में, महीने 2 महीने में इस पे गड्ढे गिरने लगे। क्या इस तरह के टेंडरिंग का काम करते हैं? और टेंडर लेने वाला व्यक्ति जय कुमार एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है जो छोटी मोटी कॉन्ट्रैक्ट लेता नहीं है, वो मेट्रो के बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट लेता है। अब जो खर्चों में उसके कॉन्ट्रैक्ट चलते हैं, क्या 25 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए वो इतना सस्ता हो चुका है कि 25 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट अगर लिया भी है तो क्या उस अपने कार्य को सही ढंग से अंजाम नहीं दे रहा है? तो इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। देखिए, खड्डे आदमी के जीवन में धोखादायक है। जो डेली सफर करते हैं, कोई बुजुर्ग हो, महिला हो, कोई भी छोटा बच्चा हो या टू व्हीलर चलाता हो, छोटे छोटे एक्सीडेंट से आदमी की जान जाती है और कई जाने गई भी है ऐसा मीरा भाईंदर में। एक सवाल खड़ा हो जाता है कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि जय कुमार ये मेट्रो भी बना रहा है, जरूर जरूर, जिस तरह से अगर इस खड्डे के अंदर में घोटाला मिलावटी माल हो सकता है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मेट्रो के अंदर में भी मिलावटी माल हो और लोगों के लिए धोखादायक हो? देखिए, आज तक तो मेट्रो में ऐसा रिपोर्ट आया नहीं और आना भी चाहिए कि हाँ, इसमें लाखों जनता के जीवन से जुड़ा हुआ विषय है मेट्रो। आज तक ऐसी की बातें आई नहीं। उस पर तो 100% प्योरिटी रहेगी और उसका पूरा रीचेक कार्यक्रम होता है। रीचेक होने के बाद ही सब चीज़ें होती है, उसके पहले कोई चीज़ होता नहीं है। लेकिन जिस तरह का विषय रोड को लेकर चल रहा है पूरा मीरा भाईंदर में, बार बार रोड में गड्ढे गिरते हैं, गड्ढे में आने के लोगों को तकलीफ होते हैं। हमारे ट्रैफिक पुलिस के भाइयों को भी तकलीफ होती है, उनको ट्रैफिक जाम में उनको सुविधाएं करनी पड़ती है। इन सब चीज़ों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। देखिए, ये जो रोड बना है एकदम पुअर क्वालिटी बना है और पूरा देश जानता है, पूरा मीरा भाईंदर शहर भी जानता है। कहीं न कहीं कॉन्ट्रैक्टरों को फोर्स या बाय फोर्स या विदाउट फोर्स कहीं ना कहीं कमीशन देना पड़ता है और ये आप लिखित में ले नहीं सकते और ये प्रूव भी नहीं हो सकता है, ये सभी जानते हैं। आज कई लोग, पीछे बार गोयल साहब थे जो एक संस्था चलाते, उन्होंने खुद ने इल्जाम लगाया था 24% अधिकारियों को बट्टी है। तो बट्टी होगी लेकिन इसका कोई प्रूफ ब्लैक एंड व्हाइट पे नहीं है। लेकिन ये तो साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार भूल लेती है। जो आदमी 24% अगर देता होगा और 25-30%, 40% उसके बनाने में चला जाएगा, 70%, तो उसके हाथ में 10-15% आएगा। तो 10-15% के लिए तो ऐसी रोड बनाएगा ही। तो पूरे मीरा भाईंदर शहर में विकास की लहर पहुंची है। आप गली गली में सीमेंटेड रोड बना रहे हो। करीब 1800, 2000, 3000 की निधि में आज यहाँ पर सीमेंटेड रोड का काम चालू है। तो मुख्य प्रवेश द्वार है सर। पर एक तरफ में प्रताप सरनाइक ने भी अपने बैनर लगाए हुए हैं कि खड्डा मुक्त मीरा भाईंदर। क्या हम देख रहे हैं कि खड्डा मुक्त मीरा भाईंदर या खड्डा युक्त मीरा भाईंदर? नहीं, प्रताप सर ने हर जगह पर लगाया। आदरणीय प्रताप सर जी देखो मजे हुए आमदार है, 3 टर्म उनका चल रहा है। उन्होंने जो किया है 1800 करोड़ की जो निधि लाई है, 2000 करोड़ की निधि लाई है मीरा भाईंदर में, ये राज्य सरकार की निधि है, ये मीरा भाईंदर की निधि है, कुछ एमआईएमडे से निधि आई है, लेकिन ये सारी जनता का पैसा है, सारी जनता का टैक्स का पैसा है। अगर ये मीरा रोड में सीसीकरण का काम हो रहा है तो क्यों ना पहले प्रवेश द्वार से शुरू करना चाहिए। मीरा भाईंदर का मुख्य द्वार, प्रवेश द्वार मीरा भाईंदर शहर की मेन रोड है, इसको पहले कंक्रीट करना चाहिए, बाकी सब रोड को कंक्रीट करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि जल्द से होना चाहिए। इन्होंने अभी टेम्पररी सोल्यूशन निकाला, आदरणीय शिंदे जी को खत लिखकर अभी काम चालू है, लेकिन बट इज नॉट द टेम्पररी सोल्यूशन। वो ये कह रहे हैं कि ये राजनीति हो रही है, यानी खड्डा नहीं है, राजनीति कर रहे हैं लोग इस पे। ये देखो, राजनीति तो होगी,
इस खड्डों पे राजनीति, क्योंकि यहाँ पर जनता के भविष्य का सवाल है, जनता की जान का सवाल है। अगर आप ऐसे बड़े कॉन्ट्रैक्टर को रोड बना देते हो, अगर रोड बनाने में सक्षम नहीं है, महीने 2 महीने में गड्ढे गिरते हैं, तो इसका जवाबदार शासन भी है, प्रशासन भी है और अधिकारी भी है और ये आमदार साहिबा भी है। तो इन सब चीज़ों को उनको ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, सिर्फ इलेक्शन के वक्त आप लोग घर से बाहर निकलोगे, प्रचार करोगे, हम जनता के लिए वादा करेंगे। इन्होंने खुद स्टेटमेंट दिया है कि 10 से 12 साल तक इस रोड को कुछ नहीं होगा। अब ये इनका स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन 1 महीने में, 6 महीने में अगर रोड की हालत ऐसी खस्ता होती है तो ये सोचने का विषय है। देखिए, मीरा भाईंदर में नहीं, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा विकास की बातें की है, लेकिन क्या विकास के धरोहर पे वो सही निकली? नहीं निकली। अब ये जनता को जवाब देने का वक्त आ चुका है। खड्डे आपको मिलते हैं कि नहीं मिलते? मिलते, बहुत मिलते सर। कितने खड्डे मिलते हैं? अभी भी इधर देखिए, इसकी वजह से ट्रैफिक कितना जाम हो रहा है। देखिए ना इधर थोड़ा सा इधर ही सामने में दिखेगा आपको, गड्ढे तो है और गड्ढे की वजह से जो है ना बहुत रिक्शे में जो मेंटेनेंस बहुत निकलता है, मेंटेनेंस बहुत निकलता है। अच्छा, ये मेंटेनेंस जो है, मेरा अक्सर सवाल रहा है ड्राइवरों से, ये मेंटेनेंस जो है जो गाड़ी जो इंश्योरेंस होता है उसमें क्लेम हो जाता है क्या? नहीं, बहुत मशक्कत करना पड़ता है। नहीं, क्लेम उसका नहीं होता है। एक्सीडेंट हुआ तो बहुत मशक्कत से होता है। सोचिए, यानी कि रोड का जो एक्सीडेंट, रोड के अंदर में आपकी गाड़ी अगर कुछ डैमेज होती है तो उसका कुछ नहीं। बाई दिन एक्सीडेंट हुआ तो उसमें भी बहुत मशक्कत करना पड़ता है। अच्छा, आपसे एक सवाल कि आप अपने नेता से क्या डिमांड करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते देखिए, वही अभी डिमांड करने के कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि मिलना तो मुश्किल है। डिमांड करे तो करे क्या, बस उम्मीद रखते हैं जो कि भाई कुछ हो, अच्छा हो। देखिए, ये हमारे रिक्शा ड्राइवर साहब है, ये इनका हक बनता है। ये मतदान करते हैं, सरकार को टैक्स भरते हैं, इनका हक बनता है। इनको मांग करनी चाहिए इस मीरा भाईंदर शहर के नेताओं से, आप अगली बार इस रोड को चमकाएं, सीसी रोड, सीसी रोड बनाए। और जनता का पैसा आप इस्तेमाल करते हैं तो जनता को सुविधा देना, ये आपकी मांग होनी चाहिए। और इसी तरह से आज हमारे सामने खड़े हैं। आप आखिरी मैसेज जो है, हमारे यहाँ की गीता जैन एमएलए हैं, जी, प्रताप सरनाईक जी एमएलए सर, और फिर उसके बाद हमारे कमिश्नर संजय काटकर जी हैं। आप इन 3 दिग्गज लोगों से क्या कहना चाहेंगे इस रोड बस वही कहेंगे, उम्मीद वही रखे हैं हम लोगों से कि भाई कम से कम जो आदमी को तकलीफ नहीं हो, गड्ढा बार बार हो जाता है, उससे क्या दुर्घटना घटने का चांस होता है। ये सब मेरे अलग सवाल है, आप रोड टैक्स गाड़ी का भरते हैं ना? जी 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 जी, पीयूसी इंश्योरेंस सब हर चीज बिल्कुल बिल्कुल। रोड आपको क्लियर मिलता है क्या? नहीं, वो चीज नहीं मिलता है। वो चीज वो देखो, हर बारिश में, अपनी बारिश का तो स्टार्टिंग है, अभी तो बारिश बाकी है, अभी तो स्टार्टिंग है, तब ये हालत है। तो देखो अभी सामने की बात है, क्योंकि इसके वजह से कितना प्रॉब्लम हो रहा है, ये चीज तो देखने वाली बात है और समझने वाली बात है। जैसा कि आपने देखा, श्याम रावत जी ने, जो एक रिक्शा चालक है, उन्होंने क्या कहा इस मुद्दे को लेकर के कि रोड पे जो खड्डे हैं, वो रोड के खड्डे की क्या हालत है, जिस वजह से ट्रैफिक हो रही है, लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतें होती है, एम्बुलेंस पास होने में दिक्कत होती है, फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी होती है उसमें दिक्कत होती है। ये देखिए, कह रहे हैं खड्डा बहुत ज़्यादा हो गया। क्या कह रहे हैं? पीछे गड्ढा बहुत हो गया है और मैं सरकार को ये बोलना चाहता हूँ कि इसकी दुरुस्त करवाया जाए। लोगों की एक ही मांग है, रोड टैक्स, सब टैक्स भर रहे हैं, इनकी सारी गाड़ी क्लियर है, पर रोड क्लियर नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। पूरा मुंबई गड्ढा में है इस समय। ये पूरी मुंबई तक जाम है। इनकी व्यवस्था जो है ना, इनकी जो व्यवस्था है वो बिल्कुल भी, रोड की हालत बिल्कुल खस्ता है। आप देख सकते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां जा रही है, लोगों के लिए इनको रोड की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल बस से बदतर है। इनका एक ही कहना है कि अगर रोड अच्छा मिले तो ये वक्त पे अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। ये हर एक चीज़ के टैक्स भरते हैं, तो वो टैक्स का पैसा कैसा इस्तेमाल हो रहा है आप देखिए। जो संजय राउत एनसीपी के प्रवक्ता हैं, उनका क्या कहना आपने देखा ही है। दोस्तों, आपकी राय इस रोड पे क्या है, हमारे एमएलए पे क्या है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो उसे दूर तक पहुंचाएं। मैं इब्राहिम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।